नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो संडे रात जॉर्डन में एक यूएस आउटपोस्ट जिसको वो टावर 2 कहते हैं, वहां पर एक ईरानी बैक्ड मिलिशिया के द्वारा ड्रोन अटैक हुआ जिसमें 3 यूएस सोल्जर्स की जानें चली गईं। बताया जा रहा है कि जिस टाइम ये अटैक हुआ उसी टाइम में यूएस ड्रोन भी बेस पर वापस आ रहा था और आइडेंटिटी मिक्सअप की वजह से एनिमी ड्रोन को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो गया। यूएस ने पूरे इंसिडेंट के लिए ईरान को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बताया है। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया कि यूएस इसका जवाब अपने हिसाब से देगा। अब इस बात से ये तो साफ है कि यूएस अब चुप तो नहीं बैठने वाला। अब ये क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं ईरान ने अपना परला झाड़ते हुए कहा है कि रेजिस्टेंस ग्रुप ईरान से ऑर्डर नहीं लेता। अब जो ये इनके शिया मिलिटेंट हैं उनको ये ज्वाइंटली रेजिस्टेंस ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे बात तो वही हो गई ना कि हमने किसी को एम्प्लॉय किया है, वो हमसे पैसा लेता है, हमसे खाना लेता है, लेकिन ऑर्डर हमारा नहीं मानता है। ये तो बात कुछ समझ में नहीं आई। देखिए, जब तक हूती रिबल्स रेड सी में ऑयल टैंकर्स पे ड्रोन अटैक कर रहे थे तब तक तो ठीक था, वहां पर एक एयर स्ट्राइक से काम चल रहा था। पर बात यहाँ पे यूएस सोल्जर की जान की है, ऊपर से तब जब यूएस में ये इलेक्शन ईयर है जहां गवर्नमेंट पे पब्लिक के साथ साथ अपोजिशन का भी बहुत बड़ा प्रेशर है। अब इन्हें देख लीजिए, रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ईरान के खिलाफ यूएस की डिटरेंस पॉलिसी मिजरेबली फेल हुई है और यूएस ईरान के प्रॉक्सीज पे जितना भी एयर स्ट्राइक कर ले ईरान पीछे नहीं हटेगा। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि वक्त आ गया है कि ईरान को अंदर घुस के मारा जाए। खैर, अपोजिशन में ऐसे बड़बोले होते ही हैं क्योंकि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उनकी किसी के खिलाफ कोई जवाबदेही नहीं होती, क्योंकि जवाबदेही होती है सरकार की। और ऐसे बड़बोले आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो भारत हो या यूएस। देखिए, मेरे ख्याल से एक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि यूएस का मेन फोकस इंडो पैसिफिक और चाइना है, ना कि ईरान। फिर यूएस चाहे जितना सशक्त और पावरफुल हो, एक फुल फ्लेज वॉर में जाने की गलती कभी नहीं करेगा। आफ्टर ऑल, वॉर और इकोनॉमी एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर वॉर बढ़ेगा तो इकोनॉमी उसके डबल फास्टर रेट से घटेगी। और ऐसे में हम चाइना को कैसे भूल सकते हैं जो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। यूएस कमजोर पड़ेगा तो चाइना अपने आप शक्तिशाली बनता जाएगा, और ये तो इंडिया के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में यूएस के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन, या तो वो ईरानी मिलिशिया पे मैसिव एयर स्ट्राइक करेगा, पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये काम तो यूएस ऑलरेडी कर रहा है। और दूसरा ये कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 को इन्वोक करे, जो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस देता है। अभी यूएस और यूके ने लास्ट वीक इसी आर्टिकल 51 का यूज करके हौती रिबल्स पे एयर स्ट्राइक करनी शुरू की थी। बाकी आपको कासिम सुलेमानी का असैसिनेशन याद ही होगा, जिसको यूएस ने 2020 में ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था। ये इंसान उस टाइम ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि ईरान आर्मी का टॉप कमांडर हुआ करता था। अगर यूएस यहाँ पे आर्टिकल 51 को इन्वोक करता है तो ईरान के अंदर घुस के वो नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर सकता है, जैसे इंडिया ने बालाकोट पाकिस्तान में किया था, या रिसेंटली ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर किया। अब इतना होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि ईरान शांत बैठेगा, पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ईरान अपनी प्रॉक्सीज को और एग्रेसिव होने को ही बोल पाएगा। देखिए, ईरान यूएस पे काउंटर अटैक नहीं कर सकता, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है नेटो, क्योंकि अगर ईरान ने ऐसा किया तो वो यूएस पे एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और यूएस नेटो के फंडामेंटल लॉ को इन्वोक करके ईरान पे अपनी पूरी यूरोपियन गैंग के साथ अटैक कर देगा। और उन कंडीशंस में ईरान के पास कोई अलाय नहीं होगा। रीजनल लेवल पे वैसे भी सऊदी अरेबिया और इजराइल ईरान के खिलाफ हैं, बल्कि इजराइल ने तो ईरान पे अटैक करने की धमकी भी दी है। और रही बात चाइना और रशिया की, तो दोस्ती इतनी अच्छी भी नहीं है कि ईरान के साथ नेटो के खिलाफ वॉर में खड़े हो जाएं। और सीरियसली, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी कभी नहीं चाहेंगे कि उनका हाल सद्दाम हुसैन या गद्दाफी जैसा हो जाए और ईरान का हाल इराक और लीबिया जैसा। खैर, आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो आग रशिया ने यूक्रेन में लगाई वो इजराइल और हमास वॉर से मिडिल ईस्ट में पहुंच गई। और अब अगर यूएस वहां डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो ये बात तो तय है कि आने वाले वक्त में तबाही तबाही देखने को मिलेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।